Hello girls, so this is the first chapter of your computer subject, computer science. ठीक है, तो जनरली हम कंप्यूटर वर्ड यूज़ करते हैं. हम समझते हैं कंप्यूटर इज़ अ वर्ड, बट एक्चुअली इट्स एन एक्रोनिम. ये कई सारे वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है. C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड और ओरिएंटेड, M मशीन, P पर्टिकुलर, इट्स वेरी मच पर्टिकुलर, यूज्ड फॉर टेक्निकल, ट्रेड और टेक्नोलॉजी. T के लिए किसी को भी यूज़ कर सकते हैं. E फॉर एजुकेशन एंड R इज़ फॉर रिसर्च. जिन जिन जगह पे इसका यूज़ हो सकता है. तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो एक एक्रोनिम है और इन सारे वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है. और एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है. कौन सा वर्ड है लैटिन वर्ड? कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना. जो अर्ली कंप्यूटर्स थे, जो स्टार्टिंग कंप्यूटर्स थे, जैसे आप पढ़ चुके होंगे अर्ली क्लासेस में, उनको जनरली कैलकुलेशन पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता था. तो सिर्फ उसको कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता था. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कंप्यूटर. अब कंप्यूटर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को हैंडल कर सकते हैं. अब कंप्यूटर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो देखेंगे हम. इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से उसके स्ट्रेंथ है. तो पहले हम स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, ऑटोमेटिक होता है. कंप्यूटर को जब आप एक बार किसी चीज़ के लिए, किसी वर्क के लिए प्रोग्राम कर दो, तो आपको फिर दोबारा उसको बार बार चेक नहीं करना पड़ता. वो अपना काम प्रॉपरली, बिल्कुल ऑटोमेटिकली करता जाता है. स्पीड, इट कैन वर्क इन स्पीड ऑफ माइक्रो, मिली, नैनो एंड पीको सेकेंड. जस्ट इमेजिन किस हद तक वो फास्ट वर्क करता है. हमारे लिए सेकेंड ही बहुत होते हैं कि ह्यूमन के लिए, और ये पीको सेकेंड तक में एक एक टास्क को पूरा कर सकता है. इज इनॉर्मसली फास्ट मशीन. एक्यूरेसी, अपना वर्क या कम्प्लीटली कंप्यूटर नेवर या रेयरली मेक मिस्टेक्स. यू कैन से नेवर मेक मिस्टेक्स. यस, इट्स ऑलमोस्ट नेवर मेक मिस्टेक्स. बट देर इज़ अ वर्ड गीगो, मीन्स अगर आप उसको गार्बेज दोगे तो वो आपको गार्बेज ही देगा. मीन्स अगर आप गलत डेटा दोगे तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन ही देगा. नेक्स्ट, डिलीजेंस. आपको अगर मैं एक काम कंटिन्यू करने के लिए कहूँ तो आप बोर होने लगोगे. आप कोई भी आप एक काम कॉन्स्टेंटली करोगे तो बोर हो जाओगे. बगैर ये बोर्डम, ये मोनोटोनी, ये टायर्डनेस कंप्यूटर में नहीं होती. वो एक ही काम को फॉर आवर्स एंड आवर्स कर सकता है. वर्सटैलिटी, कई तरह के काम कर सकता है. एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग कई सारे काम नहीं कर सकता. जस्ट एन एग्जाम्पल, एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकती. इन द सेम वे एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता. वाइल परफॉर्म, कंप्यूटर कैन परफॉर्म वट एवर टास्क इट्स डिजाइन टू डू. बस इसका है कि हमको इसको डिज़ाइन कर देना पड़ता है, इसकी प्रोग्राम उसमें बस अकॉर्डिंगली डाल देना पड़ता है, फिर वो कोई भी प्रोग्राम कर सकता है. स्टोरेज कैपेसिटी, आप एक ह्यूमन की मेमोरी से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है. और इसकी यूज़ की वजह से हमारा मैन पावर, हमारे जो वर्किंग पीपल्स हैं वो हम कम कर सकते हैं. हमारा पेपर वर्क ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया है, क्योंकि वो सारा वर्क इस वक्त कंप्यूटर पर हो रहा है. अब हम देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं. फर्स्ट देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes some input from the user, performs arithmetic and logical operations, and after processing operations it gives some output to user. मतलब कंप्यूटर क्या करता है, ये अपने यूज़र से, जो इसको यूज़ कर रहा है, वो एक ऐसा मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़र से, जो इसको यूज़ कर रहा है, उससे क्या लेता है, इनपुट लेता है. इस इनपुट को हम क्या बोलते हैं? इस इनपुट को हम डेटा भी बोलते हैं. ठीक है, अब डेटा लेता है, डेटा के ऊपर वो अपना, आप जैसा भी उसको वर्क बोलेंगे वो अकॉर्डिंगली वर्क करेगा. लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब जैसे कौन सा बिगर है, कौन सा लेसर है, ग्रेटर है, इस टाइप के ऑपरेशंस करता है. या फिर आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन, कैलकुलेशंस, आप जैसे भी कैलकुलेशन बोलोगे वो कर देगा. तो ये सब किसके अंदर आती हैं? प्रोसेसिंग के अंदर आती हैं. ये सारे जो प्रोसेस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. आपने पहले यूजर से डेटा लिया, ठीक है, यूजर ने आपको डेटा दिया, फिर डेटा के बाद आपने उस जो डेटा आपको मिला था उसको प्रोसेस किया, उसको लॉजिकल ऑपरेशंस की या उसको अरिथमेटिकल ऑपरेशंस की, और फिर उसका जो आंसर मिला आपको, या आपने इन फॉर्म ऑफ आउटपुट यूजर को दे दिया. दिस इज द मेन वर्क और डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. एक सेकेंड डेफिनेशन में आपको दूंगी, वो थोड़ी सी छोटी होगी, ईजी होगी. 2 डेफिनेशन रहेंगी, विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. A computer is also called a data processor because it can store, process and retrieve data whenever desired. Means आपने जो डेटा यूजर ने दिया था, सपोज आपने उसको कुछ भी डेटा दे दिया है, आपने अपने स्कूल के, अपने क्लास के सारे बच्चों के नाम, सारे बच्चों के मार्क्स उसको दे दिए. अब वो क्या कर सकता है? वो उनको कैलकुलेट करके ऐड करके रख भी सकता है,
वो उनके नामों को, उनके सब्जेक्ट्स को, क्या किस बच्चे ने क्या सब्जेक्ट लिया है, किसका क्या एड्रेस है, क्या फादर्स नेम है, उनको स्टोर करके भी रख सकता है, उनके मार्क्स को कैलकुलेट भी कर सकता है, उनके परसेंटेज भी निकाल सकता है, प्रोसेस कर सकता है। और रिट्रीव डेटा, रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा से, सपोज आपको देखना है कि आपके क्लास के रिकॉर्ड्स में क्या क्या था, आपने 10 साल पहले जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनकी परसेंटेज क्या थी, तो उस डेटा को वो आप दोबारा से जो सेव्ड है उसको रिट्रीव करके निकाल के जब आप चाहें, व्हेनेवर डिजायर्ड, आप निकाल के देख सकते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO। नाउ व्हाट इज IPO? देखिए यहाँ पे बना हुआ है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट जो डेटा ने उसको दिया, डेटा जो यूजर ने डेटा दिया, प्रोसेस या स्टोरेज, दो काम कर सकता है वो, या तो उसको प्रोसेस करेगा, अगर आपने उसको कैलकुलेशंस दी थी तो वो कैलकुलेशन करेगा, कोई लॉजिकल ऑपरेशंस दी थी तो वो उसको परफॉर्म करेगा, या आपने उसको स्टोर करने के लिए बोला है तो वो उसको स्टोर करेगा और फिर यूजर को इन फॉर्म ऑफ आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो IPO साइकिल भी बोलते हैं इसको, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। हियर आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब वो कंप्यूटर, वो जो ड्रॉबैक्स हैं, जो फॉल्ट्स हैं कंप्यूटर के, जहाँ पे वो लैक करता है, वो क्या क्या है। फर्स्ट, इसकी अपनी कोई IQ या इंटेलिजेंस नहीं होती। कंप्यूटर कभी भी डिसीजंस नहीं ले सकता अनलेस उस वर्क के लिए उसको प्रोग्राम किया गया हो। अगर उसको प्रोग्राम किया गया है तो वो डिसीजंस लेगा, अदरवाइज जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर अपनी इंटेलिजेंस होती है, अपना दिमाग होता है, अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं। कंप्यूटर वो नहीं कर सकता। कंप्यूटर बस उतना ही कर पाएगा जितना उसको करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। सेकंड, कोई फीलिंग, कोई इमोशंस नहीं है। इसके फायदे भी होते हैं हमको कि वो बोर नहीं होता, वो थकता नहीं है। थर्ड है, फर्स्ट जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इट डिपेंड्स अपॉन पावर। लाइट है तो कंप्यूटर विल वर्क। इफ अगर लाइट नहीं है तो आपके सारे काम, आपको डेटा देखना है या आपको कुछ भी करना है, इफ यू डोंट हैव द सोर्स ऑफ पावर एट मोमेंट, आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारा जो कंप्यूटर है दो हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट इज हार्डवेयर, जो फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, कौन कौन से हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है ना, जो हमारे सॉफ्टवेयर को वर्क करने में हेल्प करते हैं, दोज आर कॉल्ड हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर, सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, रैम, जो भी आपको दिख रहा है, जो कंप्यूटर पूरा सिस्टम देखते हो ना, वो पूरा सिस्टम जो आपको दिख रहा है दैट इज हार्डवेयर। और जो नहीं दिख रहा है, जिसके हेल्प पे कंप्यूटर वर्क कर रहा है बट जो नहीं दिख रहा है, दैट इज सॉफ्टवेयर। अ सेट ऑफ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। वो प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम किस लिए बनते हैं? किसी एक काम को करने के लिए। अब एक प्रोग्राम सारे काम नहीं कर सकता, तो सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच मेक्स आवर कंप्यूटर इंटेलिजेंट, जो हमारे कंप्यूटर को वर्क करवाता है। इंटेलिजेंट एंड वी कैन ओनली सी नॉट कैन टच। देख भी हम कहाँ सकते हैं? हम मॉनिटर पे देख सकते हैं जब वो रन करता है। आपने MS वर्ड देखा है, MS एक्सेल देखा है, माइक्रोसॉफ्ट के जब आप ऑन करते हो तो पूरा का पूरा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है रन होता है, ये सब कुछ आपने देखा है। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर को देख तो सकते हो। किस पे देख सकते हो? आपके डेस्कटॉप पे देख सकते हो, आपके मॉनिटर पे देख सकते हो, मगर उसको टच नहीं कर सकते। कैसे होता है? जैसे आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर एज ए सिस्टम, हम अब अपने हार्डवेयर पे आ जाते हैं। तो हार्डवेयर क्या है कि इट्स इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, कई तरह के कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइसेस उसके अंदर आती हैं, जिनके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, वो सारे हमारे इनपुट यूनिट में आती हैं। इनपुट यूनिट में क्या क्या चीजें आती हैं? हमारे इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट आ गया, जिससे थ्रू हम इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स यूजर को देते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। ये किस में आते हैं? आउटपुट यूनिट। कौन कौन से हो गया? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो आउटपुट यूनिट में आते हैं। नेक्स्ट आ गया स्टोरेज यूनिट। कई चीजें आप कंप्यूटर में स्टोर करके सेव करके रखते हो ना, जब भी आप वर्क करते हो तो आप सेव करते हो, तो वो कहाँ पे सेव होती हैं? कहीं ना कहीं जो स्टोरेज यूनिट है उसमें प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। और थर्ड आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU। ये सब कुछ इकट्ठे मिलकर हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। सिस्टम यूनिट, जिसको आप CPU भी बोलते हो, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड मतलब एक सर्किट होता है जिससे कि सारे वायर्स, आपका वो कीबोर्ड किससे जुड़ा है, माउस किससे जुड़ा है, मॉनिटर किससे जुड़ा है, मेमोरी कहाँ पर है, सब कुछ मैनेज करता है। कौन सा? आपका मदरबोर्ड। कहाँ होता है? CPU के अंदर।
उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, SMPS स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, मीन्स जब हमारी पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो यूपीएस जो स्विच करता है वो भी हमारे यूपीएस के सीपीयू के अंदर होता है। इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स, मतलब कई तरह के पोर्ट्स होते हैं जिनसे आप किसी में कीबोर्ड लगा रहे हो, किसी में आप पेन ड्राइव डाल देते हो, किसी में आप माउस का वायर डाल देते हो, किसी में आप मॉनिटर का वायर डालते हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे इनपुट। और जहाँ पे आप इनपुट डिवाइसेस लगाओगे वो इनपुट पोर्ट्स, जहाँ पे आउटपुट डिवाइस लगाओगे वो आउटपुट पोर्ट्स। तो सिस्टम क्या है, आपका जो कंप्यूटर क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, ये आज को कौन नहीं जानता कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन आपका जो कंप्यूटर है कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। इसको आप देखिए इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, पब्लिशिंग बिजनेसेस में, एंटरटेनमेंट में तो है ही है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन आप CBI CID सब देखते ही रहते हो, ठीक है ना। मिलिट्री में होता है हाई वेपन्स को डिज़ाइन करने में, बैंक्स में आप लोग कई बार गए हो, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि वो सारा कुछ कंप्यूटराइज रहता है। रिसर्च के लैब में वो अपना सारा कुछ जो कई मूवीज़ भी आ चुकी हैं कि अर्थक्वेक डिटेक्ट किया जा रहा है, और काफ़ी कुछ ऐसा देखते हो। एजुकेशंस में आप लोग कर ही रहे हो वर्चुअल क्लासरूम इस वक्त, ठीक है ना। इसमें आप सबसे आपका लाइव एग्जांपल चल ही रहा है। मीडिया कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप, फेसबुक सब यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। A computer is an electronic machine that can be programmed to do a wide variety of tasks. समझ में आ गया होगा आई गेस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम यूज़ करते हैं कई तरह के काम करने के लिए, ठीक है। आज कंप्यूटर क्या है, उसके फॉल्ट्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, ये सब हमने पढ़ लिए। कल हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे। अभी आप इसको ध्यान से पढ़िए और जो नहीं समझ में आया है वो मुझसे पूछिए।